समझ रहे हो आप? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी। कोविड आया पर आपदा में, वो बोलते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ लिया उन्होंने। पैसा था, मशीन थी, आइडल पड़ा था, क्या करना है, फटाफट से लगा भाई ये कपड़ा लेके आ, इससे अपन क्या बनाएंगे, इससे अपन वो बनाएंगे, मास्क बनाएंगे। ठीक है, वो फिर वो जो कोविड के लिए पहनते वो वाला वो जो होता है कवर, वो वाला बना देंगे शरीर पे जो पहनते लोग बाग, जिससे कोविड इन्फेक्शन नहीं हो, या डिस्पोजेबल होते वो। लोगों ने बहुत पैसा कमाया। क्या थी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। पैसा था, टाइम था, मनी था, सब कुछ था, इस्तेमाल करा और उसको यूटिलाइज कर लिया। द फर्म कैन फेस कॉम्पिटिशन मोर स्ट्रांगली। पैसा है तो अगर कंपटीशन बढ़ गया तो आप भी पैसा फेंक के मार्केट के अंदर अपना कंपटीशन एज बना सकते हो। तो ना यार कंपटीशन इतना ज्यादा है, अब मैं कितने कम दाम में बेचूं मार्केट तोड़ने के लिए। अगर पैसा पड़ा तो आप थोड़ा कम दाम करके मार्केट एक बार खत्म कर दो ना, हड़क का खटाक, और फिर मार्केट अपना एक तरफ राज कर लो। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स असेट्स एंड मशीनरी व्हेन एवर नेसेसरी। ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली मशीनरी डिप्लेट होती है, डेप्रिसिएशन लगता है, पता है ना। कोई चीज़ लगातार कितने साल तक इस्तेमाल हो रही है, उसकी वैल्यू जो होती है डिक्रीज हो, डाउन हो जाती है, तो उसे अगर से रिप्लेस कर सकती है, नई मशीनरी परचेज कर सकते हैं। द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। रिसेशन का टाइम आ गया या डिप्रेशन आ गया तो फर्म इजीली, क्योंकि फर्म के पास पैसा है तो वो पीरियड आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसको समझना है तो बेसिकली आपके लाइव एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट वेव जब कोविड का आया था, जब 21 दिनों के लिए और 1-1.5 महीने के लिए सब घर में बंद थे, तो उस समय लोगों की सेविंग्स थी, है ना, तो लोगों ने बड़े आराम से एंजॉय किया उसको, उस पीरियड को। ठीक है, हर दिन खाना बन रहा है, नया नया गुलाब जामुन बन रहे हैं, आज खीर बन रही है, नए नए रेसिपी बन रहे हैं, खाने के मजे, टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं घर में। अब बुरा नहीं लगा। पर जब सेकंड वेव आया, पर फर्स्ट वेव के बाद क्या हुआ कि सेविंग्स हो गई खत्म। लोगों नहीं पता इतना लंबा टाइम चलेगा, पर ठीक है, लोगों ने तो चलो हो गया जो हो गया, वापस थोड़ी आएगा। पर सेकंड वेव जब आया तब काफी ज्यादा है वो हाहाकार मच गया। लोगों के धंधे बंद हो गए थे फर्स्ट वेव में कईयों के। ठीक है, सेकंड वेव में बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था, फिर लोगों ने सुसाइड कर लिया। समझ रहे हो आप? तो अगर डिप्रेशन पीरियड है, जब काम नहीं चला, धंधा नहीं चला, अगर पैसा है तो आप फिर सरवाइव कर लेते हो। पर पैसा नहीं है, उसका रिसेशन आ गया, पैसा वापस रोटेट नहीं कर रहा, कैसे चलाओगे बिजनेस? रन नहीं कर पाओगे। फिर आप शट डाउन कर दोगे बिजनेस को, कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको आप निपटाने के लिए फिर गलत काम करोगे या फिर कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, चलिए जी, कोई बात नहीं, हार नहीं मानना कभी ज़िंदगी के अंदर। हार वो मानते हैं जो हताश हो जाते हैं, और हताश नहीं होना बेटा, कभी भी हताश नहीं होना ज़िंदगी में। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, आपको लगा यार ये नहीं हो पाया जो मैं करना चाहता था, कोई बात नहीं, कोई अच्छी चीज़ आपके लिए लिखी भी होगी, बेटर, उससे बड़ी, उससे भी अच्छी चीज़ लिखी होगी जो आप सोच रहे होगे। तो हताश कभी नहीं होना। वो बोलते हैं ना, दृढ़ निश्चय रखना और लड़ते रहना। जब तक आप में लड़ाई के जुनून आपके अंदर रहेगा, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। चलिए जी, बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस दो तरह से बात करेंगे बेटा, सोर्सेज। ठीक है, टाइप्स की बात कर ले, सोर्सेज की बाद में बात करें। टाइप्स में तो एक होता है इक्विटी ओनर्स फंड, और एक होता है हमारा बोरोड फंड। ओनर्स फंड या इक्विटी फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं ओनर्स फंड, और डेट फाइनेंसिंग इसको बोलते हैं बोरोड फंड। इक्विटी का मतलब या ओनर्स का मतलब होता है कि खुद का पैसा। भाई बिजनेस स्टार्ट कर अपनी जेब से पैसा लगा दिया, खुद का पैसा, ओनर फंड, किसको चुकाने की दरकार नहीं है। आपने शेयर इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर इशू कर दिया, पढ़ेंगे इनको अभी 11th क्लास में, 12th क्लास में तो आपके अकाउंटेंसी के अंदर बकायदा चैप्टर आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम से, जहाँ आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स वगैरह पढ़ेंगे, तब समझ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी समझने की जरूरी है। इक्विटी फंड का मतलब है कि आपने शेयर इशू कर दिए। शेयर मार्केट के बारे में सुना है? कंपनीज अपने आईपीओ लेकर आती है, लेके आती नहीं लेके आती? हाँ सर लेके आती। उनको जब परचेज करते हो तो आप कंपनी को पैसा देते हो। ठीक है, तो कंपनी के पास क्या पहुंच गया? पैसा पहुंच गया, आपके पास क्या आ गया? शेयर आ गया, तो क्या बोलेंगे? इक्विटी फाइनेंसिंग हो गई। फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर आपने मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ब्रिटानिया कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, ब्रिटानिया कंपनी के आपने शेयर परचेज कर लिए, कितने रुपए के? 100 रुपए का एक शेयर। कंपनी का 100 रुपए पहुंच गए। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 150 रुपए। आप मार्केट में बेच दो शेयर कंपनी के, आपको 150 रुपए मिल जाएंगे। कितने का फायदा कमा लिया आपने? 50। मतलब कंपनी को कुछ भी रिटर्न करने की दरकार नहीं, कंपनी फ्री है। अच्छा परफॉर्म करेगी, मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी अपने फ्री हो गई।
तो ये ऑनर्स फंड का मतलब क्या है कि कंपनी को वापस पैसे देने की दरकार नहीं है, बस आप परफॉर्म अच्छा करना जरूरी है। डेप्ट, कर्जा, विशियस सर्कल। विशियस सर्कल क्यों बोलते हैं डेप्ट को, कर्जे को? एक बार लिया, अगर रूटीन नहीं बैठा, समझे इसको, आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए ले लिए ब्याज पे, 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से पर मंथ, तो हर महीने आपको 4,000 रुपए देने उसको ब्याज के देने। मान लीजिए व्यवस्था ऐसी बैठी ही नहीं, कमाए तो सही पैसे आपने थोड़े बहुत, पर घर के खर्चे काट टूटने के बाद आपके पास 2,000 ही बैठे, देने कितने? 4,000। आप कितने दे पाए? 2,000। 2,000 इधर के बैठ गए, बच गए। अगले महीने फिर 4,000 हो गए, तो अब कितने हो गए टोटल? 6,000। अब मान लीजिए क्योंकि व्यवस्था बैठने में टाइम लगेगा, सिस्टम को वापस होने में चालू में टाइम लगेगा, अगले महीने आप जो है 3,000 ही जटा कर पाए। कितने बढ़ गए? ये मान लीजिए हो गए 3,000, फिर बच गए 4,000, अगले महीने के और जुड़ गए। अगले महीने कितने देने? 7,000। इस महीने मान लीजिए 2-3 महीने से पूरा बिजनेस ठप पड़ गया, 4-5 महीने या 6 महीने तक आप ब्याज नहीं दे पाए, तो 4 × 7 24,000, 7 महीने हो गए ना, 28,000 रुपये इकट्ठे हो गए। 28 और 7 35,000 ये इकट्ठे हो गए। अब काम नहीं चल रहा, परेशान हो रहा, नहीं बैठ रहा, सपना नहीं बैठ रहा, इतना ही कमा रहे हो, घर चल रहा है सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा। अब वो बोला भैया पैसे दो मेरे को, दो मेरे पैसे दो, बहुत टाइम हो गया, 35,000 दो मेरे को, दो अभी, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। बोले नहीं भैया रुको मैं करता हूँ। फिर आप किसी के पास गए, बोले यार मेरे को ना 1 लाख रुपए दे दे। बोला ठीक है ले ले। आपने 35,000 इसको चुका दिए, ये सब क्लियर हो गया। सिर्फ ब्याज से क्लियर हुआ है। 2 लाख अभी खड़े हैं, जिसमें आपको हर महीने 4,000 और देने हैं अभी तक। इसने भी 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से आपको पेमेंट कर दिया, तो आपको 2,000 इसके भी देने हैं। अब महीने के आपको 2 और 4 कितने हो गए? 6,000 बढ़ गए साहब। अगर रूटीन टाइमली पेमेंट नहीं किया तो नुकसान हुआ नहीं, इसलिए बोलते हैं विशियस सर्कल। कर्जे में एक बार डूबा आदमी अगर नहीं निकल पाया तो खोदता रहता है, इस कर्जे से निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, दूसरे में, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, चलिए जी, तो ये समझाने की बात थी। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं अपन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑनर्स फंड क्या कह रहा है बेटा? ऑनर्स फंड रेफर्स टू फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑनर एज वेल एज accumulated प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। समझा चुका हूं। एग्जाम्पल इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, इसको भी पढ़ेंगे अपन अच्छी तरह। प्रेफरेंस शेयर कई बार आजकल ऑनर्स फंड में नहीं मानते, क्यों नहीं मानते इसका रीजन भी देखेंगे, और क्यों मानते इसका रीजन भी, दोनों चीज देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एडीआर, जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर, ये सब चीजों को भी पढ़ेंगे। ये सब प्रकार है किसके? ऑनर्स फंड के। यहाँ से ऑनर फंड आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया पूरा लोगों में नहीं बांटा, कुछ पैसा आपने सेव कर लिया, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ वर्ड यूज किया था अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने इकट्ठा किया। फिर होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड रेफर्स टू बोरोइंग ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन और क्रेडिट। जैसे समझाया भी, 1 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए लिए, उधार पे लिए, बैंक से लोन लिया, ये सब आपके बोरोड फंड के पार्ट है। अगर हम डिटेल अगर पढ़ें क्या क्या होते हैं बोरोड फंड के मतलब टाइप्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके डिबेंचर, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, फाइनेंशियल लोन, कॉमर्शियल लोन, ठीक है, सीडीआर, ये सब चीजें यहाँ पे अपन पढ़ेंगे डिटेल में एक एक चीजों को। यहां तो बात समझ में आ गई। डिबेंचर या डेब्ट फाइनेंसिंग विशियस सर्किल क्यों होता है, कब होता है? जब उनके रेगुलर पेमेंट आप नहीं कर पाते, समस्या बढ़ जाती है। चलिए, जब ये समझ में आ गया तो इनके फीचर्स तो इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई समस्या तो आनी ही नहीं चाहिए। चलिए फीचर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फीचर्स ऑफ ऑनर फंड, देखिए ये वाली बात, ये समझ रहा था मैं आपको। ठीक है, ये पैसा बढ़ता गया और आपकी आज की कैपिटल ये होगी मार्केट की, देखिए 26, 208, 210, 209, 210 का पहुंच गया अभी ये,
ये आपके इक्विटी शेयर की बातचीत चल रही है। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, चीजों को समझेंगे। फीचर्स ऑनर फंड, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, बेटा वापस चुकाने की दरकार नहीं, इसमें मैंने आपको समझाया। कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ही रहती है, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी शेयर जो होता है उनके पास, हाँ ये होता है कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, पर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो होता है कंपनी के हाथ में ही होता है, कंपनी अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। बोरोड फंड अगर आप लेते हो तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा हो जाता है तो बैंक वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अड़चन लगा देते हैं कि भैया हमारे पैसे पहले चुकाओ, बाद में सारे काम करो। तो यहाँ पे वो चीजें थोड़ी सी अड़ंगा नहीं बैठता, यहाँ पे वो माथापोड़ी जो बोलते हैं ना कि इंटरफेरेंस जो है वो चीजें यहाँ पे नहीं होती, कोई रुकावटें जबरदस्ती के अंदर बीच में टंगड़ी लगाना, वो चीजें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, भाई पैसा ले रहे हो आप अपने आईपीओ मार्केट शेयर्स जो है मार्केट में इशू कर रहे हो, तो इसके बदले आपको कोई चीज गिरवी रखनी नहीं होती। जैसे अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, गाड़ी का लोन तो गाड़ी गिरवी रहती है बैंक के पास, है ना। तो ये चीजें आपको कुछ भी गिरवी रखने की दरकार नहीं है यहाँ पे। आपको भाई लोगों कंपनी पर भरोसा है, कंपनी विश्वास है, कंपनी अच्छा रिटर्न कमा के देगी, तो आप आईपीओ निकालो, कंपनी खुद लोग आप भाग भाग के, अरे कंपनी के शेयर है, कंपनी के शेयर परचेज कर ले, भाग भाग के परचेज करेंगे। समझ में आ गए? तो कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। सोर्स ऑफ ओनर फंड, जैसे मैंने आपको बताया अभी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एडीआर, जीडीआर, रिटेन अर्निंग, आईडीआर, ये सब चीजें क्या है? सोर्स ऑफ कहां से आप ऑनर फंड रेस कर सकते हो, जिनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है, प्रेफरेंस शेयर क्यों कहा जाता है, इन सब चीजों को डिटेल करेंगे। इस तरह से अगला हम बात करते हैं दैट इज सोर्स ऑफ बोरोड फंड या फीचर्स ऑफ बोरोड फंड की बात करते हैं। ठीक है, तो देखा जैसे आपने पीछे यहाँ पे पैसे देने बड़े खुश हैं, हाथ मिला रहे हैं, पैसा टाइम से नहीं देना तो गर्दन पकड़ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ये लोग बड़े ढीठ लोग हैं भाई साहब, दोगले होते ही हैं। अभी तो बड़े आराम से दे दिया, खुश है, ले भाई तू भाई पैसा नहीं दिया पकड़ लेंगे, गला क्यों नहीं दे रहा पैसा तू मेरा, कितने लोग तेरे को बोलते हैं मेरे को, है ना। तो वाली बात है। चलिए जी, तो इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फिक्स टाइम है बेटा, ये कैपिटल आपको एक टाइम बाद चुकानी ही पड़ेगी। जैसे बैंक से लोन लिया 5 साल का तो 5 साल में चुकाना पड़ेगा, 10 साल का 10 साल में चुकाना पड़ेगा, 12 साल का 12 साल में चुकाना पड़ेगा। तो फिक्स टाइम है, टाइम पीरियड फिक्स है। सिक्योरिटी, बैंक भाई साहब फ्री में कुछ नहीं देता, बाउंस कर दो एक बार, घर पहुंच जाते हैं, चार्जेस लगाते हैं, पेनल्टी ठोक देते हैं। अरे बैंक मतलब बैंक ने ऐसा आजकल वो कर रखा है ना, गुंडागर्दी कर रखी बैंकों ने। प्राइवेट बैंक वाले पहले तो आपके पास आते हैं बड़े प्यार से, सर हमारे से लोन ले लो, ये सस्ते रेट में लगा देंगे, वो लगा देंगे, ये बाद में जो चार्जेस गलती आपसे एक बार हो जाती है, फिर देखो जो चार्जेस पेनल्टी लगा लगा के इकट्ठा कर देते हो, फिर बाद में आप एनओसी मांगने जाते हो, ये बोले हमारा कंप्लीट हो गया, भाई सर इतने पैसे और जमा कराओ, फिर गुंडागर्दी में उतर जाते हैं, रिकवरी वाले आ जाते हैं, है ना। रिकवरी वाले एकदम से वो ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं क्या ही ऐसे गाड़ी उड़ी बढ़ा के आ रहे हैं, मैंने क्या है को चलो निकले यहाँ से बाहर निकलोगे। उनको राइट्स नहीं है, ठीक है, उनको राइट्स नहीं होते, पर अपने आप को ज़्यादा बहादुर समझते हैं, कोई टाइम वो लखन तो है नहीं उनमें। रेगुलर पेमेंट, ठीक है, रेगुलर पेमेंट का मतलब जैसे मैंने समझाया आपको, हर महीने से आप इंस्टॉलमेंट आ रही है, ईएमआई आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो रेगुलर जाएगा ये। ठीक है, तो ये रेगुलर पेमेंट करना नहीं करोगे तो फिर पेनल्टी लगना चालू हो जाएगी, फिर माथाफोड़ी विशियस सर्किल बनकर चालू हो जाता है। जबकि इक्विटी के अंदर ये माथाफोड़ी नहीं है रेगुलर पेमेंट की। चाहे आप जैसे मान लीजिए बैंक से लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट ईएमआई देनी है, डिबेंचर इशू कर रहे हो इंटरेस्ट देना है, तो ये आपको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर डिविडेंड दिया जाता है। अब डिविडेंड का ऐसा है कि भैया इस साल अगर प्रॉफिट कंपनी नहीं कमाई जाता तो कोई बात नहीं, डिविडेंड अगले साल दे देंगे, कोई माथाफोड़ी नहीं, पिछले साल नहीं दिया तो जांच चढ़ जाएंगे, नहीं सिंपल चिल मारो। यहां पे भैया पकड़ लेते गला, ऐसा वाला काम है, गंदे लोग हैं, छिची। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, ये सब चीजें एग्जांपल्स हैं, ये किसके हैं? सोर्स ऑफ बोरोड फंड है। कहाँ से बोरोड फंड ले सकते हो? कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीजें होती है। तो भैया ये हो गई थोड़ी सी बातचीत आज बिजनेस फाइनेंस को लेके। अगली क्लास में बात करेंगे और थोड़ा डिटेल के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे भैया प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इनकी थोड़ी और चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल की चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा केयर, साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा।